लीक्स मामले में बड़ा अपडेट है। बाड़मेर में लाखों रुपए में ये पेपर बिका था। खबर ये भी आ रही है कि 10 से 12 लाख रुपए में रीट का एक पेपर बेचा गया था। ठेकेदार भजनलाल अभ्यर्थियों का गारंटर बना था। बाड़मेर में एसओजी की दबिश लगातार जारी है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अंडरग्राउंड हो गए हैं। एसओजी ने एक वकील के घर भी दबिश दी है। बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक वकील के घर भी दबिश दी गई है। अब इस मामले में शक इस पर भी है और बताया जा रहा है 10 से 12 लाख में इस पेपर की कीमत तय की गई थी। 10 से 12 लाख में पेपर बिका था। रीट का पेपर कई अभ्यर्थियों तक पहुंचा था। अब ये सबसे बड़ी मुश्किल कि इन अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचा जाए। गांव-गांव तक ये पेपर पहुंच गया था। बड़ी खबर एक और, बाड़मेर में गांव-गांव तक ये पेपर पहुंचा। शहर से लेकर चलता हुआ ये पेपर गांवों तक पहुंच गया। भजनलाल के करीबी मनोज की तलाश भी अब जारी है। वकील मनोज विश्नोई की तलाश की जा रही है। परीक्षा से पहले दर्जनों डोंगल खरीदे गए थे। बाड़मेर में किराए के मकानों में नकल रैकेट चला था। देखिए, पूरा सोची समझी साजिश के तहत तैयारी की गई थी। इस पेपर के लिए, नकल के लिए डोंगल खरीदे गए। मकानों में नकल रैकेट चलाए गए। कई मकान किराए पे ले लिए गए। उन मकानों में बैठकर ये अभ्यर्थी नकल की उसमें थे। एक और बड़ी खबर है, रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीम ने बाड़मेर के डबल ए श्रेणी कॉन्ट्रैक्टर और चौहटन विधायक के नजदीकी भजनलाल विश्नोई और अभ्यर्थी सोहनी देवी विश्नोई को गिरफ्तार किया है। रीट पेपर आउट मामले में रामकृपाल द्वारा दिए गए बयानों के बाद एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भजनलाल ने अपनी भतीजी सोहनी देवी के लिए पेपर खरीदा था और परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर भजनलाल को मिल गया था। 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसओजी ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कॉन्ट्रैक्टर भजनलाल के खाते से लेन देन का भी खुलासा किया है। एसओजी को बाड़मेर से 2 और लोगों को उठाने के इनपुट मिले हैं। फिलहाल एसओजी बाड़मेर में और भी दबिश देकर अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस सकती है। प्रेमदान मेरे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और महेश दाधी जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। महेश, एसओजी दबिश दे रही है, कानो कान खबर तक नहीं लगती है जिम्मेदारों को, लेकिन महेश ये खबर देखिए, किराए के मकानों में नकल रैकेट चल रहा था, तैयारी करवाई गई थी इस पेपर की और किसी को कानो कान भनक तक नहीं मिली। कहाँ थी इनपुट एजेंसियां, कहाँ थे जिम्मेदार लोग, कुछ पता नहीं चला और फिर पल्ला झाड़ रहे हैं सब। में माफ कीजिए, जिस तरह का रीट परीक्षा में जो नकल का जो तमाम मामला सामने आया है, पेपर लीक का जो प्रकरण सामने है, उस मामले को देखते हुए एसओजी लगातार दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों से जो इनपुट मिल रहा है और जिन गिरफ्तारियां हुई है और उनसे जो पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, वहां तय तक पहुंचने की जो कोशिश है वो एसओजी की यहाँ पर लगातार जारी है। इसी वजह से अलग अलग, भले बाड़मेर की बात करते हैं या फिर पहले भी जालौर और सवाई माधोपुर, अलग अलग जगहों पर जो दबिश दी थी, वहां से जो भी जानकारियां सामने आ रही है, इसके मुताबिक जो पेपर लीक की जो कड़ियां खुल रही है, उससे एक बात तो ये स्पष्ट होती कि देखिए, पेपर जो है वो कई लोगों तक पहुंचा था। इस बात में जो है ये कोई शक नहीं सामने आता, क्योंकि खुद एसओजी ये बात स्वीकार कर रही है। अब रही बात पेपर लीक होने के बाद में इसे रद्द करने की या फिर नहीं करने की, ये जो संशय है वो उन अभ्यर्थियों के सामने भी बना हुआ है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं या जिन्हें उम्मीद है कि वे मेरिट में आ रहे हैं और मेहनत के बाद में आ रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के साथ भी ये परेशानी बनी हुई है। तो साथ में जो बाकी के परीक्षार्थी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, वे लगातार पेपर को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। तो इसी पशुपेश और इसी असमंजस में सरकार भी है, शिक्षा विभाग भी है कि क्या करना है। लेकिन देखिए, कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात साफ कही थी कि पेपर को रद्द करने के कारण एक बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। लेकिन एक सुझाव यहाँ पर सरकार को यह भी मिला है कि इसे एक पात्रता परीक्षा करार देकर के एक परीक्षा दोबारा से कराई जा सकती है, जो कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है 3rd ग्रेड की 32,000 पदों का, वो ना होकर के एक परीक्षा और करवा ली जाए। तो अभी ये जो कवायद पूरी चल रही है, इसमें कई सारे तथ्य और आना बाकी हैं। जब तक कि पूरी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम नहीं दे दी जाती, तभी तक कुछ कह पाना भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसओजी जो है वो लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाइयां कर रही है, दबिश दे रही है और अलग अलग जगहों से जिस तरह के
जो बदमाश हैं उनके काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। मसलन भले ही रामकृपाल मीणा का भी आपने देखा कि कल ही उनके जो अतिक्रमण था वो नेस्त नाबूद किया गया था, और इसी तरह से अलग अलग जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो गिरोह हैं, जो गैंग हैं, उनको यहाँ पर उनका पर्दाफाश यहाँ किया जा रहा है। और ये जो नजीर यहाँ पर पेश हो रही है एसओजी की कार्रवाई की, वो लगातार इसी तरह से जो कि बाकी पेपरों में भी गड़बड़ियां रहती हैं उनमें भी कमोबेश देखने को मिले। प्रेमदान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, भजनलाल विश्नोई, सोहनी देवी विश्नोई ने गिरफ्तार किया गया और भजनलाल तो चौहटन विधायक का नजदीकी बताया जा रहा है। कुछ बड़े नाम भी आने की और संभावना है अभी? में सफेद पोस्ट में नाम इसका दर्ज है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसके कई नेताओं से और कई अधिकारियों से इसकी बहुत ही नजदीकियां हैं। ऐसे में इससे इनकार किया जाना संभव नहीं है कि कोई कुछ और नाम, बड़े नाम आने की संभावना नहीं हो। लेकिन एसओजी बहुत ही इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। गहनता से पूछताछ के बाद में इसके जो करीबी वकील है मनोज का नाम कहीं न कहीं सामने आया। एसओजी के पास में जो इनपुट आया है उसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। वो मनोज का क्या रोल था प्रेमदान? देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि मनोज डोंगल खरीदने वालों में से था, और मनोज की भी कोई रिश्तेदार जिनके पास पेपर पहुंचा था, तो ये बाड़मेर में किसी किराए के मकान में इन्होंने इस पूरी गैंग का संचालन किया गया था। तो ऐसे में उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि एसओजी कल भी उसके घर पहुंची थी, लेकिन वो गायब है घर से, अभी तक एसओजी की पकड़ में नहीं आया है। तो जब तक मनोज नहीं पकड़ा जाए तब तक इस पूरे नेक्सस का उसका खुलासा नहीं हो सकता कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस अभ्यर्थी तक ये पेपर पहुंचा था, और मनोज के जरिए भी कहां कहां पहुंचा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फेल्योर है इनपुट एजेंसियों का। विधायक का नजदीकी भजनलाल विश्नोई, वकील मनोज, ये सैकड़ों की संख्या में डोंगल खरीदते हैं, किराए पर मकान लेते हैं, पेपर की तैयारियां करवाते हैं, वहां पर नकल के लिए तैयारियां करवाते हैं, वहां पर वो कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगती है। फेल्योर है? देखिए, फेल्यूर तो साफ तौर से है, क्योंकि अपने आप में इतना सफेद पोस्ट इसने ये गारंटर बना है पैसे के लेन देन के, क्योंकि इसका जो काम है वो बहुत बड़े लेवल पे है, करोड़ों का काम चलता था। तो जिन अभ्यर्थियों के ऊपर अविश्वास का जो दायरा था उसमें तमाम जानकारी के लिए महेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ एसओजी आगे बढ़ रही है। हर एक आरोपी के तक शिकंजा कसने की कोशिश एसओजी की है, और इसी कड़ी में एसओजी ने चौहटन विधायक के करीबी भजनलाल विश्नोई और सोहनी देवी विश्नोई को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी है सोहनी देवी विश्नोई, जिसके लिए भजनलाल ने की भतीजी है सोहनी देवी, जिसके लिए पेपर खरीदा था। अब इनसे पूछताछ के बाद